हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल स्मार्ट इंजीनियर पर। बेसिकली आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरएमसी यानी कि रेडी मिक्स कंक्रीट प्लांट के बारे में। किस तरह से कंक्रीट को बनाया जाता है, किस तरह से प्रोडक्शन होता है और ऑन साइट किस तरह से इसका वर्क किया जाता है, कैसे इसको प्रोसेस में लिया जाता है, वो सब हम जाकर के ऑन साइट आज सीखने वाले हैं। आई होप आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगेगी। चलते हैं प्लांट के ऊपर में और बताते हैं कि आरएमसी प्लांट किस तरह से वर्क करता है। तो दोस्तों बेसिकली हम आ चुके हैं प्लांट पर और आज जानने का ट्राई करते हैं कि किस तरह से प्लांट की मदद से यानी कि आरएमसी प्लांट की मदद से कंक्रीट वगैरह को बनाया जाता है। तो देख सकते हो दोस्तों, ये कुछ हमारा यहाँ पर प्लांट है और प्लांट का ओवरव्यू आप देख पा रहे होंगे। कुछ इस तरह से प्लांट का सेटअप होता है और इसके बाद देख सकते हो यहाँ पर कुछ मटीरियल्स वगैरह का स्टोर किया गया है, क्योंकि आप सभी को पता है कंक्रीट को बनाते समय हमें कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स चाहिए रहते हैं जिसके बदौलत हमारा कंक्रीट यहाँ पर तैयार होता है। वो बेसिकली दोस्तों हमारा यहाँ पर है कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट, सीमेंट, एडमिक्सचर्स और वाटर। तो यहाँ पर देखा जाए तो एग्रीगेट का प्रकार बताया गया है, यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग सैंड दिया गया है, फिर इसके बाद यहाँ पर नेचुरली सैंड है, फिर 10 mm एग्रीगेट दिया गया है और इसके बाद आएगा 20 mm एग्रीगेट। तो ये समझने का ट्राई करते हैं कि यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग सैंड होता क्या है। मैन्युफैक्चरिंग सैंड की अगर हम बात करें तो जो भी हमारा यहाँ पर ग्रेनाइट स्टोन होता है उसको यहाँ पर जब हम कटिंग करते हैं तो उसका जो बारीक फॉर्म बचता है, या फिर जब हम एग्रीगेट बनाते हैं तो उसका जो बारीक फॉर्म यहाँ पर बचता है वो है हमारा यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग सैंड। यह बेसिकली देखा जाए तो जो हमारा नेचुरल सैंड है उसकी अल्टरनेट के तौर पर भी इसका यूज़ किया जाता है। और तो और दोस्तों इन दोनों को एक्चुअल यहाँ पर प्रोपोजन में यानी कि दोनों को यहाँ पर अच्छी तरह प्रोपोजन्स में लेकर के भी कंक्रीट वगैरह को रेडी किया जाता है, ताकि कोस्ट वगैरह जो है हमारा यहाँ पर वो यहाँ पर थोड़ा कोस्ट अच्छी तरह से आए, यानी कि इफिशियंट हो, हमारे बजट में अच्छी क्वालिटी का कंक्रीट यहाँ पर तैयार हो पाए। अब चलते हैं दोस्तों, हमारा यहाँ पर जो सैंड है यानी कि जो नेचुरली हमें यहाँ पर सैंड प्राप्त होता है उसका यहाँ पर देख सकते हो पार्टिकल्स वगैरह कुछ इस तरह से होता है। बेसिकली सैंड की बात करें मैन्युफैक्चरिंग सैंड के मुकाबले में तो इसके अंदर मिट्टी यानी कि सोइल का कंटेंट ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि यह नेचुरली तौर पर प्राप्त हुआ है। अब इसके बाद आगे की ओर देखें तो आगे हमारा आएगा दोस्तों यहाँ पर 10 mm एग्रीगेट। 10 mm एग्रीगेट की बात करें तो देख सकते हो कुछ इस तरह से इसकी यहाँ पर पार्टिकल साइज़ होने वाली है, जो बेसिकली देखें तो एक तरह से एग्रीगेट का ही फॉर्म है, सारे एग्रीगेट का ही फॉर्म है एक तरह से देखा जाए तो। बस इसका यूज़ जिस तरह से देख सकते हो कंक्रीट का स्ट्रेंथ और जो ड्यूरेबिलिटी है उन सभी को इंक्रीज़ करने के लिए इन सभी को यूज़ किया जाता है। देख सकते हो कुछ इस तरह से इसके पार्टिकल्स वगैरह साइज़ वगैरह होने वाले हैं। अब इसके बाद आगे की ओर बढ़े तो आगे आता है हमारा यहाँ पर 20 mm एग्रीगेट। ये देख पा रहे होगे, जिसको सभी लोगों ने देखा होगा। नॉर्मली इसका नाम जिस तरह से लोग लेते हैं कपची हो गया, या फिर इसको गिट्टी भी लोग कहते हैं। देख सकते हो यहाँ पर है, ये देख सकते हो इसकी यहाँ पर पार्टिकल साइज़ वगैरह कुछ इस तरह से पाई जाती है। अब इसके बाद थोड़ा चलते हैं दोस्तों प्लांट की तरफ और प्लांट को समझने का ट्राई करते हैं कि किस तरह से कौन सा पार्ट क्या कहलाता है और किस तरह से कंक्रीट हमारा यहाँ पर रेडी होता है। तो आइए दोस्तों चलते हैं प्लांट की तरफ। तो दोस्तों ये प्लांट का कुछ इस तरह से आप देख पा रहे होंगे, जिस तरह से सारे स्ट्रक्चर्स वगैरह यहाँ पर रेडी हैं। अब इनको मैं पर्टिकुलरली आपको समझाने का ट्राई करता हूँ। तो ये वाला जो पोर्शन है हमारा, ये रहता है दोस्तों एग्रीगेट होपर, यानी कि एग्रीगेट साइलो भी इसको कहते हैं। यहाँ पर जो भी है सारे हमारे जो भी मैन्युफैक्चरिंग सैंड कह लो या फिर एग्रीगेट कह लो, 10 mm एग्रीगेट कह लो या फिर मैन्युफैक्चरिंग सैंड कह लो, सभी को यहाँ पर ऊपर 4 भाग में बनाया गया होता है होपर, और सभी को उसमें भरा जाता है। अब उसके बाद भरने के बाद नीचे दिया रहता है दोस्तों वेकिंग प्रोसेस, यानी कि जो भी वजन की मदद से जो भी हमारा यहाँ पर होपर है उसके अंदर सारे मटेरियल गिरते हैं और बाय रोप यहाँ पर देख सकते हो बकेट रहता है, वो रोप की मदद से ऊपर जाता है और ऊपर वहाँ पर मिक्सर दिया गया वहाँ पर खाली होता है। यहाँ पर कन्वेयर बेल्ट का भी यूज़ किया जाता है और इस तरह से बकेट सिस्टम भी होता है, जिस तरह से हमारे ये प्लांट में बकेट सिस्टम प्रोवाइड किया गया है। इसके अंदर नीचे से यहाँ पर आपको दिखाने का ट्राई करें तो बकेट कुछ इस तरह से होगा। आइए देखने का ट्राई करते हैं। ये देख सकते हो यहाँ पर ये इस तरह से यहाँ पर रोप दिया गया है और ये अंदर के प्रोसेस में यहाँ पर ये रहा बकेट, ये देख पा रहे होंगे। इसके अंदर सारा जो भी मटेरियल है यहाँ पर आप देख सकते हो, जो भी हाइड्रोलिक सिस्टम है, मटेरियल को वेट करने के बाद सारा मटेरियल इसके अंदर गिरता है और ये रोप की मदद से फिर ऊपर की ओर जाता है। ये है हमारा यहाँ पर कुछ प्रोसेस इसका। अब इसके बाद ऊपर की ओर देखें तो ऊपर हमारा यहाँ पर देख सकते हो सीमेंट का वो साइलो है, फिर इसके बाद वहाँ पर GGBS का साइलो है। बेसिकली उसके अंदर GGBS या फिर फ्लायस जो भी एक एड मिक्सचर है उसको हम लेते हैं ऐड करने के लिए, ताकि हमारा जो सीमेंट का कॉस्ट है यानी कि जो कंक्रीट का कॉस्ट है वो ज़्यादा बढ़ करके ना आए और हमारा एक कंक्रीट अच्छी क्वालिटी का और बेस्ट स्ट्रेंथ का निकल करके यहाँ पर क्रिएट हो। तो ये साइलो का हो गया हमारा सीमेंट का साइलो,
और इसके अंदर है GGBS। ये दोनों इस तरह जाते हैं ऊपर। यहाँ पर देख सकते हैं पाइप प्रोवाइड किया गया है, इसके अंदर कन्वेयर सिस्टम होता है, यहाँ से सीमेंट और वहाँ से हमारा GGBS जाता है। और ऊपर यहाँ पर वेट होने के बाद ये हमारा ये मिक्सचर है, मिक्सचर होपर है, मिक्सचर के अंदर जाकर के कंक्रीट रेडी होता है। और ये होपर की मदद से जो भी यहाँ पर TM होता है यानी कि ट्रांजिट मिक्सचर होता है, देख सकते हो इस तरह की गाड़ियाँ होती हैं, इसके अंदर फिल होता है कंक्रीट वगैरह और ऑन अ साइट इसको लेकर के जाया जाता है जहाँ पर हमें कंक्रीट की रिक्वायरमेंट होती है। और सारा सिस्टम जो भी कंट्रोल वगैरह है वो ये प्लांट का जो हमारा यहाँ पर कंट्रोल रूम है उसके थ्रू मेंटेन किया जाता है, देख पा रहे होंगे आप। और यहाँ पर देख सकते हो एडमिक्सचर्स का जो भी प्रोसेस वगैरह है, यहाँ पर जो आप देख पा रहे हो ब्लू कलर का जो कंटेनर्स हैं, इसके अंदर एडमिक्सचर आता है यानी कि सुपर प्लास्टिसाइजर आता है जो बेसिकली कंक्रीट का जो वर्केबिलिटी रहता है उसको यहाँ पर मेंटेन करता है। ये यहाँ पर देख सकते हो इस मोटर की मदद से ऊपर की ओर जाता है और ऊपर वहाँ पर देख सकते हो वो वहाँ पर वाइट कलर का दिख रहा होगा, उसके थ्रू यहाँ पर आपको अच्छी तरह से दिख रहा होगा, जो वाइट कलर का दिख रहा होगा, इसके थ्रू यहाँ पर पाइप में जो भी वेट की मदद से जितना भी हमें एडमिक्सचर चाहिए रहता है वो यहाँ पर मिक्सर में जाता है। अब थोड़ा एक बार चलते हैं प्लांट रूम की तरफ यानी कि प्लांट कंट्रोलर की तरफ, जहाँ से प्लांट को कंट्रोल किया जाता है। किस तरह से इसके अंदर यहाँ पर सेटअप्स वगैरह होते हैं वो थोड़ा यहाँ पर देखने का ट्राई करते हैं। ये देख सकते हो कुछ इस तरह से होता है। इसमें भी कंट्रोल रखना पड़ता है इसका टेम्परेचर, ताकि जो मशीनरीज वगैरह है वो यहाँ पर हीट ना हो। देख सकते हो ये हमारा यहाँ पर प्लांट का कंट्रोल रूम है। यहाँ पर आप देख पा रहे होगे जो भी हमारी रेसिपी वगैरह है, जो भी हमारा यहाँ पर मिक्स डिज़ाइन है उसको यहाँ पर पेस्ट किया जाता है, कंप्यूटर वगैरह में ऐड किया जाता है सिस्टम्स वगैरह में, और ये कंट्रोल पैनल की मदद से सारा जो भी यहाँ पर कंक्रीट वगैरह है वो यहाँ पर रेडी होता है। अब आगे की ओर बढ़े दोस्तों, तो जिस तरह से हमारा यहाँ पर कंक्रीट वगैरह रेडी हो रहा है, तो यहाँ पर जो मेन प्लांट का मकसद होता है कंक्रीट की क्वालिटी को कंट्रोल करना। तो कंक्रीट की क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए हम यहाँ पर कंक्रीट की जो भी यहाँ पर टेस्टिंग वगैरह है, जो भी यहाँ पर इसका प्रोसीजर्स वगैरह है वो सब यहाँ पर हम फॉलो करते हैं। देख सकते हो कंक्रीट का जो भी यहाँ पर क्यूब कास्ट करना हुआ, देख सकते हो यहाँ पर कंक्रीट वगैरह को क्यूरिंग का जो भी कंक्रीट का क्यूब वगैरह उसको यहाँ पर क्यूरिंग करने के लिए रखा हुआ है। और कंक्रीट का स्लम टेस्ट करने के लिए भी एपरेटस वगैरह यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। तो कंक्रीट की क्वालिटी को भी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है और इसके लिए हमारा एक डेडिकेटेड लैब भी है। यहाँ पर देख सकते हो ये है हमारा यहाँ पर वाइब्रेटर मशीन, जो कंक्रीट का क्यूब कास्ट करते समय रखा जाता है, यानी कि इसके अंदर कंक्रीट वगैरह फिल करने के बाद उसके ऊपर रखा जाता है और वाइब्रेट करता है अच्छी तरह से कंक्रीट वगैरह। यहाँ पर जो भी इसका क्यूब है वो यहाँ पर तैयार होता है। अगर लैब की बात करें तो चलते हैं लैब की तरफ, थोड़ा मैं आपको लैब वगैरह भी दिखाता हूँ किस तरह से लैब वगैरह होता है और किस तरह से उसके अंदर हम टेस्टिंग वगैरह करते हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं लैब की तरफ और लैब में हम जानने का ट्राई करते हैं किस तरह से हम क्वालिटीज़ वगैरह को मेंटेन करते हैं, किस तरह से टेस्ट वगैरह किया जाता है। तो देख सकते हो ये हमारा यहाँ पर लैब है प्लांट का। ये है हमारा यहाँ पर CTM मशीन, जिसे कहा जाता है कॉम्प्रेसिबल टेस्ट मशीन, यानी कि कंक्रीट जो हम रेडी करते हैं, जिस तरह से मैंने आपको क्यूब वगैरह दिखाया था, जो भी क्यूब वगैरह है वो यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर 3 दिन हो गया, 7 दिन हो गया, इसके बाद 14 दिन हो गया, 28 दिन हो गया, इन सभी डेट यानी कि इन सभी पीरियड्स के दौरान पर कंक्रीट को टेस्ट करके उसका रिजल्ट निकाला जाता है कि इसकी जो लोड लेने की क्षमता है, जब इसके ऊपर हम लोड देंगे तो जो हमारा 28 दिन के बाद यानी कि जो हमारा कंक्रीट एक्चुअल में सेट हो गया होगा, अच्छी तरह से रेडी हो गया होगा, तब ये जो इसका प्रमाण है जिस हिसाब से हम इसको यहाँ पर रेडी कर रहे हैं, क्या वो उतना यहाँ पर स्ट्रेंथ ले पा रहा है कि नहीं, उतना ये वहाँ पर लोड ले पा रहा है कि नहीं, उसके लिए हम यहाँ पर टेस्टिंग वगैरह करते हैं और इसके हिसाब से हम यहाँ पर कंक्रीट का जो भी यहाँ पर रिजल्ट वगैरह आता है वो यहाँ पर हम प्राप्त करते हैं। तो देख सकते हो कुछ इस तरह से सेटअप वगैरह बनाया गया है लैब का। यहाँ पर देख सकते हो मिक्सिंग करने के लिए यहाँ पर दिया हुआ है पैन मिक्सर, इसके बारे में हमने बातचीत की थी अपनी जो भी थ्योरेटिकल वीडियोस के अंदर में, यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल देखने को मिल रहा है, इसको हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। फिर इसके बाद देख सकते हो यहाँ पर फनल वगैरह रखा गया है, यहाँ पर देख सकते हो इसके अंदर सेंड का जो भी है वो यहाँ पर टेस्टिंग वगैरह किया गया है कि डस्ट का प्रमाण कितना है वो सब चेक करने के लिए, सेंड की क्वालिटी देखने के लिए इसका यहाँ पर यूज़ किया गया है। और ये रहा सीव्स, जिस तरह से मैं आपको बता रहा था, ये सीव्स हैं जो भी सेंड आती हैं उनका यहाँ पर टेस्ट करने के लिए, जो भी पार्टिकल साइज़ वगैरह उसमें से पास हो रही हैं कि नहीं वो चेक करने के लिए किया जाता है। देख सकते हो एग्रीगेट के लिए 20 mm में से पास होगा तो 20 mm का यहाँ पर एग्रीगेट ओके है। यहाँ पर जो भी इसका मटेरियल्स वगैरह है उसका यहाँ पर टेस्ट करने के लिए ऐसे सीव्स का यूज़ किया जाता है। एक तरह का चलनी होता है जिस तरह से मैंने आपको बताया था, देख सकते हो ये चलनी टाइप है, खाली उसकी साइज़ यहाँ पर बड़ी है ताकि एग्रीगेट वगैरह पास हो पाए। तो इस तरह से रहता है कुछ हमारा यहाँ पर कंक्रीट का प्लांट, उसके लैब, और उसकी मदद से यहाँ पर मेंटेन किए जाते हैं कंक्रीट की कंसिस्टेंसी, क्वालिटी, और जिसकी बदौलत हमें एक अच्छी क्वालिटी का कंक्रीट प्राप्त होता है। और ये लैब की मदद से हमारा बहुत ही यहाँ पर देखा जाए तो टाइम में एफिशिएंसी प्राप्त होती है, लेबर कॉस्ट यहाँ पर बचता है और एक बेस्ट क्वालिटी का कंक्रीट मिलता है। आई होप आज की वीडियो की मदद से आपने समझा होगा
कि एक प्लांट किस तरह से ज़रूरी है बेस्ट क्वालिटी का कंक्रीट प्रोवाइड करने के लिए और एक बेस्ट स्ट्रक्चर को तैयार करने के लिए। और भी ऐसी वीडियोस को देखने के लिए और भी ऐसी डिटेल्स वीडियो को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर एंड गुड बाय।